अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि नहायत ही शानदार और लजीज बनने वाली है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। चने मैंने बॉईल कर लिए हुए हैं। हाफ के जी मेरे चने हैं, 2 केजी मेरे चावल हैं और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हुई हैं। टमाटर मैंने 4 से 5 काट लिए हैं। अब 2 कप हमने घी डाला है और उसमें ये कुछ हमारे बेसिक मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। आपने भी इसी तरह ये काम करना है। तो फिर इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है और उसके साथ ही हमने 4 से 5 जो प्याज काट के रखे हुए थे वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, क्योंकि 2 केजी हम बना रहे हैं चावल। तो उस हिसाब से हमने तमाम चीज़ें जो है हमें थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए। तो उस लिहाज से हमने प्याज भी डाले हैं और प्याज़ों को हमने हल्का सा गोल्डन कर लिया है। और इसके साथ हमने 2 चम्मच जो है अदरक के पेस्ट के शामिल कर दिए हैं। अदरक हमने खड़ा भी डाल सकते हैं और पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मैंने पेस्ट बना के डाला है, तो आपने भी इसी तरह ही इसके अंदर शामिल करना है। तो हमने इसको भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। प्याज भी हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। तो इसमें हमने अब कुछ टमाटर शामिल करने हैं, जो कि हमने 4 से 5 टमाटर काट के रखे हुए हैं, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और साथ ही इसके अंदर हमने कोई 10 से 12 जो है सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई हैं, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। आप इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने उस हिसाब से ही 2 केजी के हिसाब से ये तमाम मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इसको हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ताकि ये टमाटर भी और सब्ज़ मिर्चें भी हमारी बहुत ही अच्छी इसके अंदर सोते हो सके। और साथ ही हमने इसके अंदर जो बेसिक मसाले हैं वो हमने शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले हाफ चम्मच जो है गरम मसाले का है, और हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 2 चम्मच हमने नमक के डाले हैं, 2 चम्मच हमने पुलाव मसाले के डाले हैं और 2 से 2.5 चम्मच जो है दड़ा मिर्च के शामिल कर दिए हैं। बेसिक मसाले हमारे यही जाएंगे। अगर आप स्पाइसी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें मज़ीद आप डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर फ्राई किया, ताकि हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून सकें। तो इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर ही। और उसके बाद हमने जो चने बॉयल कर किए हुए हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। आपने भी इसी तरह करना है। चने जो हमारे बहुत ही अच्छे से बॉयल हुए हैं, तकरीबन हमारे 90 से 5% जो है चने बॉयल हो चुके हैं, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब बाकी के जो 5% है वो इसके अंदर ही पक जाएंगे और बहुत ही अच्छे ये हमारे चने इसके अंदर गल जाएंगे। तो इसके साथ ही हमने इसके अंदर चावलों को भी शामिल करना है। तो उससे पहले हमने 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह इसके अंदर इसकी बुनाई कर ली, ताकि हमारे चने भी बहुत ही अच्छे से इसके साथ यकजा हो सके मसाले के साथ। और उसके बाद जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन हमने हाफ घंटा पहले जो है चावल भिगो दिए थे। बहुत ही अच्छे हमारे चावल जो है अब सॉफ्ट हो गए हैं और उसके साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। चावलों को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि चावल और चने हमारे बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो सकें। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है शामिल करेंगे पानी। पानी हमने 2 किलो चावलों के हिसाब से शामिल करना है। वो हमारी इसी तरह जो हमने किसी बर्तन के हिसाब से हमने माप लिया है, हमारे उस हिसाब से हमने इसके अंदर चावलों के हिसाब से पानी डबल शामिल करना है। सबसे आसान तरीका यही है कि हम चावलों को पहले किसी डोंगे के साथ नाप लें। अगर जिस हिसाब से हमारे डोंगा है, तो अगर 1 डोंगा है तो हमने उस हिसाब से 2 डोंगे उसके अंदर पानी शामिल करना है। और इसी तरह मैंने चावलों के अंदर मज़ीद पानी शामिल किया है, जो कि 2 किलो के हिसाब से है। आपने भी इसी तरह शामिल करना है। तो आपके चावल बहुत ही अच्छे और मज़ेदार पकेंगे। तो हमने पानी शामिल कर दिया है और अब हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हमारे लगेंगे और बहुत ही अच्छे हमारे ये चावल बन के रेडी हो जाएंगे। तो हमने इसको अब ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारे अच्छा सा बॉयल आ जाए और चावल हमारे बहुत ही अच्छे तैयार हों। तो एक दफ़ा आपने दरमियान में इसके अंदर चमचा ज़रूर चलाना है और इसका नमक वगैरह आपने चेक कर लेना है, क्योंकि नमक इस पॉइंट पे आके आप शामिल कर सकती हैं। तो यही पॉइंट होता है कि जो आप नमक शामिल कर सकती हैं, वरना वैसे नमक जो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। तो हमने भी इसी तरह इसको मिक्स करके मज़ीद इसके अंदर अब
पानी जो है खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको चावलों को दम पे रखना है। दम पे रखने से पहले हमने इसके अंदर जो है कलर फूड डाल देना है। कलर फूड वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है, अगर आप डालना चाहती हैं तो ये ऑप्शनल है, डाल सकती हैं। तो मैंने इस कलर फूड डाला है और इसको तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए दम पे रखा और बहुत ही चावल हमारे मज़ेदार और शानदार बन के रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी चना पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।